तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट में रिलीज हुई मूवी के बारे में। इसका नेम है द रेंटल। ये हॉरर और थ्रिलर की कैटेगरी में आती है। डिस्क्लेमर में आते हैं तो दो कपल्स किसी स्ट्रेंजर का घर 3 दिन के लिए रेंट पे लेते हैं और अपनी वेकेशन मनाने वहाँ जाते हैं, बट लास्ट में उनकी वेकेशन एक हॉरर ट्रेजेडी में बदल जाती है। तो आज मैं इसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी शुरू होती है और दो कपल्स दिखाते हैं। फर्स्ट चार्ली एंड मिशेल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। एंड सेकंड कपल जॉस एंड मीना, और जॉस चार्ली का छोटा भाई होता है और मीना चार्ली की वर्क पार्टनर होती है। और एक चारों एक फैमिली की तरह होते हैं, फैमिली की तरह क्या फैमिली ही होते हैं। और चार्ली और मीना इंटरनेट पे एक पैसिफिक कोस्ट साइड पे एक हाउस देखते हैं और ये दोनों अपने वर्क से थोड़ा हट के 3 दिन की वेकेशन का प्लान बनाते हैं उसी हाउस को रेंट पे लेके। और ये प्लान करते हैं कि ये चारों वहाँ जाएंगे और 3 दिन के लिए वीकेंड वेकेशन पे मजे करेंगे। और चार्ली हाउस बुक कर लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये चारों अपनी वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और जॉस अपना डॉग भी साथ ले लेता है, जबकि साइट में साफ साफ लिखा था कि पेट्स नॉट अलाउड, इसलिए चार्ली थोड़ा नाराज होता है। फिर ये सब न्यू हाउस पहुंचते हैं और वहाँ फिर टाइलर आता है, यही घर की देखभाल करता है और इसी ने हाउस बुक करा था इन लोगों का। और इससे बात करने के बाद मीना को इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, अलग नेचर का था ये थोड़ा। और फिर ये इन चारों को घर का पूरा टूर देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर ये चारों घर के आसपास घूमते रहते हैं, थोड़ी समुद्र की ठंडी हवा खाते हैं और रात में घर में वापस जब आते हैं ये तो इनको टेलीस्कोप रखा मिलता है, जो कि टाइलर ने बोला था कि वो रात में रख के चला जाएगा। बट मीना को इसमें भी अजीब लगता है कि वो बिना बताए घर के अंदर आके चला गया, बट बाकी सब इसको बोलते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील। फिर ये यहाँ मजे करने आए थे। सो मिशेल ड्रग लेके आती है, बट मिशेल का कहना था कि वो अगली रात ड्रग लेगी, तो वो सो जाती है और बाकी ये तीनों ड्रग्स लेके भंड हो जाते हैं और मजे करते हैं। और कुछ देर बाद जॉस भी ज्यादा नशे की वजह से सो जाता है और अब सिर्फ चार्ली और मीना बचते हैं और ये दोनों हॉट टब के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर अपने बिजनेस की बातें करते हैं। बट फिर नशे में होते हैं दोनों, सो ये किस कर लेते हैं और फिर बाथरूम में जाके ये दोनों फिर इंटीमेट होते हैं, जो कि काफी गलत होता है क्योंकि मीना चार्ली के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड होती है और चार्ली की भी एक वाइफ होती है। और मॉर्निंग में मिशेल का प्लान होता है कि ये चारों हाइक पे जाएंगे, बट मीना मना कर देती है कि उसकी रात की अभी तक उतरी नहीं है, सो वो हाइक पे नहीं जा पाएगी। और सेम चार्ली का भी होता है, वो भी मना कर देता है। सो मिशेल एंड जॉस ये दोनों अकेले हाइक पे जाते हैं और चार्ली और मीना इन दोनों को अब रियलाइज होता है कि इन्होंने गलत किया था रात में, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऑब्वियसली ये अपना सीक्रेट बना लेते हैं कि अपने अपने पार्टनर से छुपाएंगे इस बात को और ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। और फिर मीना बाथरूम में शॉवर ले रही होती है, बट तब वो शॉवर में गौर से देखती है तो उसमें कैमरा लगा होता है और वो चार्ली को बताती है। सो वो सबसे पहले भाग के अपने बाथरूम में जाता है जिसमें ये रात में इंटीमेट हुए थे। सो उसके शॉवर में भी कैमरा लगा होता है, मतलब इनकी फुटेज अब इस घर के ओनर के पास है और इनका इशारा सीधे टाइलर के पास जाता है क्योंकि वही घर की टेक केयर करता था। बट ये दोनों फंस चुके थे, ये पुलिस को नहीं बता सकते थे क्योंकि फिर इन दोनों के साथ वाली फुटेज इनके पार्टनर्स देख लेंगे और ये डायरेक्ट जाके टेलर को भी धमका नहीं सकते, वरना वो इनकी फुटेज लीक कर देगा या इनके पार्टनर्स को दिखा देगा। सो ये प्लान करते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे और रात में वेकेशन खत्म करके यहाँ से निकल लेंगे। और मिशेल और जॉस पे कोई अननोन पर्सन नजर रखे होता है और फिर ये दोनों घर वापस आते हैं और चार्ली और मीना ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। और मिशेल ने रात में बोला था कि वो नेक्स्ट डे ड्रग्स लेगी, सो वो ड्रग्स लेके भंड हो जाती है। लेकिन फिर जॉस देखता है कि उसका डॉग गायब हो गया है, वो कहीं नहीं मिल रहा होता। सो ये तीनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं बट वो कहीं नहीं मिलता। और फिर मिशेल चार्ली को बताती है कि उसने टाइलर को फोन करके यहाँ बुला लिया है क्योंकि बाहर का हॉट टब वर्क नहीं कर रहा होता। सो चार्ली और मीना टेंशन में आ जाते हैं कि उसके पास हमारी फुटेज है और जॉस का सोचना था कि उसके डॉग को भी टाइलर ने चुराया है। बट जब टाइलर आता है सो जॉस सीधे टाइलर पे चढ़ जाता है कि मेरा डॉग कहाँ है, बट टाइलर मना कर देता है कि वो नहीं जानता। और टाइलर फिर हॉट टब सही करके घर से जाने वाला होता है, बट मीना उसको रोक लेती है और इसको तो पहले से ही टाइलर पसंद नहीं होता और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और टाइलर को लेके बाथरूम में जाती है और उसको कैमरा दिखाती है और बोलने लगती है कि हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, फुटेज वापस कर दो वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। बट स्टिल टाइलर का कहना होता है कि वो कुछ नहीं जानता और यही पुलिस को कॉल करने लगता है। और फिर इन दोनों के बीच फोन को लेके छीना झपटी होने लगती है और जॉस ये देख लेता है और वो गुस्से में आके टाइलर को बहुत मारता है, इसको अधमरा कर देता है। पर चार्ली इसको रोक लेता है। फिर ये चारों बाहर आते हैं क्योंकि सिचुएशन अब काफी इंटेंस हो गई होती है और चार्ली और मीना अब इन दोनों को सच बता देते हैं कि टाइलर हमारी फुटेज ले रहा था बाथरूम की, बट ये अभी भी अपना वाला सीक्रेट छुपाते हैं। और इस टाइम कोई अननोन शख्स बाथरूम में आके टाइलर को पूरी तरह मार देता है और चला जाता है। और जब ये वापस जाके देखते हैं तो वो मर चुका होता है और अब इनकी हवा टाइट हो चुकी होती है। और मिशेल का कहना होता है कि वो पुलिस को बुला रही है और जॉस को जेल जाना पड़ेगा, बट चार्ली अपने भाई को जेल नहीं भेजना चाहता था
और फिर साथ में इनकी फुटेज भी बाहर आ जाती। सो ये प्लान बनाते हैं कि टाइलर की बॉडी को पहाड़ से समुद्र में फेंक देंगे ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट से मर गया और हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। बट मिशेल इस प्लान के अगेंस्ट होती है और अपने रूम में जाके लेट जाती है गुस्से में, और ये तीनों बॉडी को ठिकाने लगाने लगते हैं। बट मिशेल को घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक रूम के अंदर एक टीवी मिलती है जिसमें वही फुटेज चल रही होती है, चार्ली और मीना के बाथरूम वाली फुटेज। सो वो बहुत नाराज होती है और वो तीनों टाइलर की बॉडी को फेंक के वापस आ रहे होते हैं। तभी मिशेल इनकी कार लेके यहाँ से भागने लगती है और चार्ली को बता देती है कि उसने फुटेज देख ली और यहाँ से चली जाती है। और चार्ली इन दोनों को बता देता है कि फुटेज इसी घर में है, तभी मिशेल उसको देख पाई। सो ये तीनों फुटेज ढूंढने लगते हैं और मिशेल की कार एक ट्रैप से पंचर हो जाती है और पेड़ से जाके टकरा जाती है और ये चार्ली को मैसेज करके इससे हेल्प मांगती है और चार्ली अकेले इसकी हेल्प करने यहाँ पहुंच जाता है। बट वो देखता है कि मिशेल मरी पड़ी होती है और तभी इसके पीछे से कोई मास्क पहना हुआ आदमी इसके सर पे मार देता है और ये भी मर जाता है। और फिर जॉस के फोन में भी किलर वही फुटेजेस भेज देता है और फिर किलर आकर जॉस को भी मार डालता है। बट मीना यहाँ से भागने लगती है और ये जंगल में चली जाती है और फिर ऐसा लगता है कि ये बच जाएगी, बट ये तभी उसी पहाड़ से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और हमें दिखाते हैं कि वो मांस वाला किलर आके घर में सारे सबूत हटा देता है और घर में और भी बहुत जगह कैमरे लगे थे और किलर सारे कैमरे हटा देता है और किलर अपना मांस हटाता है और उसका फेस नहीं दिखाते, उसको डायरेक्टर ने हिडन रखा है। और जॉस का डॉग भी इसी के पास होता है और ये फिर न्यू हाउस में जाता है और वहाँ ट्रैप्स एंड कैमरा सेट करने लगता है और न्यू फैमिली वहाँ आती है और उन पे नजर रखे होता है और मूवी खत्म हो जाती है। सो सवाल आता है कि डायरेक्टर इस मूवी से क्या बताना चाह रहा था। सो इस मूवी का मतलब क्या है? द रेंटल ये मूवी हमें यही दिखाना चाह रही थी कि क्या हो सकता है कि जब हम किसी स्ट्रेंजर के घर को रेंट पे लेके बिना किसी डर के वहाँ रहने लगते हैं, बजाय किसी होटल में जाने के सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये सही जगह है। डायरेक्टर ने इंटरव्यू में भी बताया था कि इस दुनिया में जहाँ हम बहुत मुश्किल से किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, बट हम कुछ ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं कि किसी स्ट्रेंजर का हाउस फुल सिक्योर है। और एक मोटिव और था मूवी का, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। डायरेक्टर ने बोला था कि हम जितना भी सेफ साइड रह लें, बट एक डर हमेशा साथ रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो तो मतलब कि कोई हमारी बात सुन रहा है, किसी थर्ड पर्सन के पास आपके डिवाइस का प्राइवेट डेटा है, ये पॉसिबिलिटीज जरूर हो सकती है। द रेंटल इसी चीज को दिखाती है कि हंसी खुशी सोसाइटी के बीच बीत रही जिंदगी एक गलत कदम की वजह से खत्म हो सकती है। सो क्राइम पेट्रोल वाले चाचा जो बोलते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें, इसका आपको ध्यान जरूर रखना होगा। और किलर की आइडेंटिटी इसीलिए मूवी में नहीं दिखाई गई क्योंकि डायरेक्टर जरूर इसके अगले पार्ट्स बनाने की सोच रहा होगा कि रियल लाइफ इवेंट को और डरावना कैसे बना सके इस मास वाले कैरेक्टर को लेके। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू सून, बाय बाय।